या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। मां महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। 10 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। मां महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी की पूजा आराधना हम करते हैं तो उससे हमारे सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और हर प्रकार की कामना मां महागौरी की पूजा से पूर्ण हो जाती है। सुख समृद्धि की कामना हो, सौभाग्य की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो, कोई भी भौतिक कामना आपकी हो, मां महागौरी की पूजा से पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मां महागौरी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नवरात्रि में अष्टमी तिथि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज के दिन किस प्रकार से मां महागौरी की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं मां को अर्पित करनी चाहिए जिससे कि सौभाग्य का वरदान हमें प्राप्त हो, विवाह की मनोकामना हो आपकी या फिर संतान की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो या फिर जीवन में सफलता की कामना हो, इसके लिए मां महागौरी की पूजा किस प्रकार से करें और कौन सा उपाय करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य ही कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। तो जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने नवरात्रि में बाकी दिनों में सप्तमी तिथि तक पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। सुबह आपको जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। मां महागौरी का प्रिय रंग गुलाबी जो है, उस दिन आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। मां महागौरी की पूजा करनी चाहिए। तो स्नान इत्यादि के निवृत्त होने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहां पर अपने माँ दुर्गा की चौकी रखी है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। फिर माँ के समक्ष शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए। अब थोड़ा सा गंगा जल या फिर शुद्ध जल लेकर अपने ऊपर छींटे दीजिए, अपने आसन पे छींटे दीजिए। आसपास जो भी पूजा सामग्री हो सब पर जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद अपने आसन के पास थोड़ा सा जल डालकर और अपनी आंखों पर, अपनी दोनों उंगलियों से अपने मस्तक पर, अपनी आंखों पर तिलक कीजिए। 2 बार जल उठाकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए, नेत्रों पर लगा लीजिए। अब अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक आप अपने आसन पर से उठ नहीं सकते हैं। अब आप सबसे पहले गणपति का पूजन करेंगे, कलश देवता का पूजन कीजिए। फिर इसके बाद से जैसे अपने 16 मातृकाएं अगर बनाई हैं, 9 ग्रह बनाई हैं, 16 मातृकाओं की पूजा करिए। 9 ग्रह मंडल का, फिर ज्वारे वो रखे हैं उनका, फिर अखंड दीपक का जो प्रज्वलित आपने किया है उनका, सभी देवी देवताओं को जो चौकी पर विराजित हैं उनकी विधि विधान से पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए और वहाँ सबको भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा की विशेष पूजा होगी। माँ महागौरी स्वरूप में तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर
माँ का ध्यान कीजिए। सबसे पहले माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति मानी जाती हैं माँ महागौरी, और नवरात्रि के 8वें दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं तो इनका जो स्वरूप है हम उसका ध्यान करते हैं, वह पूर्ण रूप से गौर वर्ण का है, इसलिए यह महागौरी कहलाती हैं। इनकी गौरता की उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल के समान की गई है, और इनकी आयु मात्र 8 वर्ष की मानी गई है। इनके मस्तक वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। वृषभ पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा धारण की है माँ, और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाले हाथ में माँ वर मुद्रा धारण की हैं, और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी की उपासना की जाती है। माँ महागौरी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। माँ का ध्यान करते वक्त मंत्र कौन सा बोलना है? माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या दूसरा मंत्र आप बोल सकते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और माँ गौरी की, माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम श्रम वरदाय नमः। अगला मंत्र है ओम महागौर नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं, और पूजा करते समय उस मंत्र का उच्चारण आप चाहें तो 11 बार, 21 बार या 108 बार करके और माँ की पूजा कर सकते हैं। और माँ का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, पुष्प, अक्षत, यह माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद विधि विधान से आपको माँ की पूजा करनी है। जो भी सामग्री आपके पास उपस्थित है, उपलब्ध है, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, गंध इत्यादि सभी चीज़ें एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। आज कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करना चाहिए? माँ वैसे तो आपके पास जो भी पुष्प है उसे अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प। माँ को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर आपके पास है तो ज़रूर अर्पित कीजिए, नहीं है तो क्या करें, आप पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को रात की रानी का पुष्प भी बहुत पसंद है, और विशेषकर मोगरे का पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है। तो पुष्प आपके पास उपलब्ध है, जो भी है, गुलाब का, गुड़हल का, सारे पुष्प माँ को अर्पित कीजिए। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को अर्पित किया जाता है नारियल का भोग। नारियल का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा हलवा, पूरी, चने, नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। इसके बाद जो भी आप मंत्र जप करते हैं, जैसे कि प्रतिदिन अगर आप चालीसा पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, नवारण मंत्र का जप कर रहे हैं, या कोई भी पाठ, कोई भी मंत्र आप प्रतिदिन जो जप रहे हैं उसे जप करके और अपनी पूजा को पूर्ण करके आरती कर सकते हैं। अब बात करें कि माँ महागौरी की विशेष पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, माँ महागौरी को सौभाग्य का प्रतीक, माँ महागौरी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए माँ महागौरी को सौभाग्य की सामग्री जो होती है, सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, या फिर सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें, जैसे कि 5 सुहाग की सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि हमने पहले ही दिन नवरात्रि में सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित कर दी थी, तो क्या हम अष्टमी तिथि पर भी अर्पित करें? यह जरूरी है। देखिए, नवरात्रि में अगर आपने पहले दिन सुहाग की सामग्री अर्पित कर दी है, तो अगर आप बहुत कुछ आज नहीं कर पाते हैं तो अष्टमी तिथि पर तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, 2-4 सामग्री अवश्य अर्पित कर दीजिए। और कुछ नहीं कर पाते हैं तो सिंदूर तो अवश्य अर्पित कीजिए, और वो सिंदूर आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो किसी को दान भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने लिए रख लीजिए और थोड़ा दान कर दीजिए। कभी भी पूरा दान नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर हम माँ को जब भी चढ़ाते हैं अपने लिए पहले रखते हैं, फिर उसमें से किसी भी सुहागन महिला को थोड़ा सा दे सकते हैं, या फिर सिंदूर की 2 डिब्बी चढ़ा सकते हैं, एक किसी को दान कर सकते हैं, एक आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं।
अपने लिए भी चढ़ाइए, फिर दान के लिए भी आपको जरूर निकालना चाहिए। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा को लाल चुन्नी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। आप चाहें तो साड़ी या फिर अपने लिए सूट चढ़ाकर भी माँ को फिर बाद में स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, या फिर लाल चुन्नी जो मिलती है माता वाली, आप वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जरूर चढ़ाइए। आपने प्रतिपदा तिथि पर चढ़ाया था, तब भी आज आपको चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आज माँ महागौरी की पूजा से जो फल आपको प्राप्त होगा वो पूरी नवरात्रि में नहीं मिलता है। इसलिए अंतिम दिन अष्टमी और नवमी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा करने से विवाह के जो योग हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी माँ को बहुत सुहाग की सामग्री चढ़ा सकती हैं, जैसे कि मेहंदी, चूड़ियाँ, आप रोली भी चढ़ा सकते हैं, स्वयं तिलक कर सकते हैं, मस्तक पर अपने एक चांदी की पायल भी चढ़ा सकते हैं, जो कि आप बाद में स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं माँ को बिच्छू व अर्पित कर सकती हैं और बाद में उसे स्वयं प्रयोग कर सकती हैं। इससे सौभाग्य बढ़ता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, पति की आयु लंबी होती है, पति को उसके कार्यों में, उसके जीवन में सफलता मिलती है, क्योंकि हमें माँ का आशीर्वाद मिल जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक तो अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।